नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक निगम आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एसेट्स और लायबिलिटीज़ के डिफरेंस के सिलसिले में। यदि कोई भी बिजनेस है और अगर हम बात करें रनिंग बिजनेस के विषय में, तो यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों उसके लिए कितने मायने रखते हैं उसके सिलसिले में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के सिलसिले में, तो एसेट्स क्या होता है? रेवेन्यू को जनरेट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो लायबिलिटीज़ के कारण जो है एसेट्स को परचेज किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होते हैं? वो वैल्यू होती है जिसके द्वारा क्या होता है, रेवेन्यू को जनरेट किया जाता है बिजनेस के लिए। लायबिलिटीज़ में क्या होता है, ये जो फाइनेंस के ऑपरेशंस होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, उसको लायबिलिटीज़ क्या करता है, सपोर्ट करता है या सपोर्ट कर सकता है। अगर हम बात करें तो एसेट्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म में होते हैं। क्या जितने भी एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। लायबिलिटीज क्या होती है, ये बिजनेस के एक्सपेंस को डिफाइन करती है। अब हम बात करते हैं एसेट्स के बारे में। तो एसेट्स में हमारे पास वो होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस के वर्किंग के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमारा कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, हमारी बिल्डिंग्स हो गई, फर्नीचर हो गया, जिनको हम छू सकते हैं उनके, और जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। ये समझिए कि जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। और अकाउंट से रिसीवेबल हो गया, कैश इक्विवेलेंट हो गया, कैश के जो इक्विवेलेंट होता है या बराबर होता है वो हमारे क्या होता है, एसेट्स होते हैं। जबकि अगर लायबिलिटीज में बात करें तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पेरोल, डिविडेंड्स, अकाउंट पेबल, लोन्स, टैक्स पेबल, क्रेडिट कार्ड, डेट्स, तो ये क्या है, हमारी लायबिलिटीज है। अगर हमारे जो एसेट्स होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से हम जो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को आगे एक्सटेंड कर पाते हैं या आगे हम जो है इंक्रीज कर पाते हैं। अगर हमारे पास एसेट्स नहीं होंगे तो हम अपने बिजनेस को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। लेकिन एसेट्स के साथ आती हैं लायबिलिटीज़। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑपरेट करने के लिए हमारे पास फंड की ज़रूरत पड़ेगी या कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, या हमें या अगर हम बात करें फिनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, या हो सकता है लोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब क्या है कि हमारे पास लायबिलिटीज़ होती जाती हैं कि हम जो भी हमारे पास, अगर हमारे पास एसेट्स से ज़्यादा अगर हम लायबिलिटीज़ को रखते हैं, अगर हमारे पास लायबिलिटीज ज़्यादा है और एसेट्स कम है और हमें रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। और अगर हमें एसेट्स के कारण रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है और हमें, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए नए से नए कॉन्सेप्ट्स और लेकर आएंगे जो रियली आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।